हेलो स्टूडेंट्स, मैं नेहा जोशी आज अपने नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम ग्रामर के एक नए टॉपिक को कवर करेंगे जिसमें हम वुड और यूज टू के यूजेज को समझेंगे। वुड और यूज टू एक ऐसे वर्ड्स हैं जिनका यूज हम सिर्फ पास्ट के सेंस के लिए करते हैं या पास्ट टेंस के लिए यूज करते हैं। यूज टू और वुड का अर्थ अगर हम हिंदी में जाने तो इसका मतलब होता है करता था या किया करता था, या करती थी या किया करती थी। इनका इस्तेमाल मॉडल के जैसे भी किया जाता है और हेल्पिंग वर्ब्स के जैसे भी इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया, आपको सामने आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, used to and would are used to describe something that happened in the past but does not happen any longer। would और used to दोनों वर्ड का इस्तेमाल हम पास्ट के सेंस के लिए करते हैं। ऐसी वह चीज़ें, ऐसे वह कुछ इंसिडेंट्स जो पास्ट में हो चुकी हैं और आने वाले समय में हो, इसके आसार ना के बराबर हैं। बट डज नॉट हैपन एनी लॉन्गर, आने वाले समय में ऐसा नहीं होगा। कुछ हम एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। आई यूज टू हैव शॉर्ट हेयर्स। कोई है, वो कह रही हैं कि आई यूज टू हैव शॉर्ट हेयर्स, उनके पहले छोटे बाल हुआ करते थे। ये एक सिंगल सेंटेंस है, हम इसका ये अर्थ निकाल सकते हैं कि उनके पहले छोटे बाल हुआ करते थे, अभी उनके छोटे बाल नहीं हैं, लंबे बाल हैं, और आने वाले समय में उनके छोटे बाल वापस से होंगे, इसके कोई भी आसार नहीं हैं। तो हम अगर इसको ईजीएस्ट वे में समझें तो ये है कि पहले अभी के समय के पहले, पास्ट के समय में उनके शॉर्ट हेयर्स, छोटे बाल हुआ करते थे। मैंने आपको पहले ही बताया, यूज टू और वुड दोनों ही वर्ड का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ पास्ट के सेंस या पास्ट इंसिडेंट्स के को डिस्क्राइब करने के लिए या पास्ट में हुई वाली चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए ही होगा। आगे देखते हैं। When I was a child, I would know many songs। जब मैं छोटी थी तब मुझे बहुत सारे गाने आते थे या बहुत सारे गाने पता थे। आगे देखते हैं, वुड का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। अब हम वुड का इस्तेमाल समझते हैं। वुड इज पास्ट टेंस ऑफ विल। जैसे कि अगर हम नॉर्मल देखें तो वुड जो है विल के पास्ट सेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखते हैं, वुड का इस्तेमाल हम नॉर्मली ऐसे सेंटेंसेस में, ऐसे वाक्य में इस्तेमाल करते हैं जहां हम किसी को कोई चीज़ ऑफर कर रहे हैं या किसी से कोई चीज़ रिक्वेस्ट कर रहे हैं या किसी से हम कोई कमिटमेंट कर रहे हैं, कोई वादा कर रहे हैं, कोई प्रॉमिस कर रहे हैं। आगे एग्जाम्पल से समझते हैं। वुड यू प्लीज बी क्वाइट। आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या आप प्लीज थोड़ी देर शांत रहेंगे। वुड यू प्लीज बी क्वाइट। वुड यू कम हियर, क्या आप यहाँ आएंगे, ये भी आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आई वुड श्योरली हेल्प यू, या आप किसी को कमिटमेंट कर रहे हैं कि आप उसकी ज़रूर मदद करेंगे। आगे देखिए, द यूज ऑफ वुड इज मोर लिमिटेड देन यूज टू। जो वर्ड वुड है उसका इस्तेमाल बहुत ही लिमिटेड किया जाता है, बहुत ही कम इस्तेमाल होता है यूज टू के कंपैरिजन में। यूज टू का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है वुड के कंपैरिजन में। आगे की स्लाइड में देखिए, वुड इज नॉट यूज्ड टू टॉक अबाउट पास्ट स्टेट। वुड का इस्तेमाल कभी भी किसी भी पास्ट स्टेट, पास्ट की दशा को बताने के लिए नहीं किया जाता। जैसे कि आई यूज टू बी वेरी टॉकेटिव, आई वुड बी वेरी टॉकेटिव। आपके सामने यहाँ दो सेंटेंसेस दिख रहे हैं, आई यूज टू बी वेरी टॉकेटिव और अगला
आई वुड बी वेरी टॉकेटिव। यहाँ पे अगर मैं बात करूं पास्ट स्टेट की तो जो पहला वाला सेंटेंस है आई यूज्ड टू बी वेरी टॉकेटिव ये करेक्ट है, आई वुड बी वेरी टॉकेटिव ये इनकरेक्ट है, क्योंकि ये दोनों ही सेंटेंसेस आपके पास्ट के स्टेट को बता रहे हैं, स्थिति को बता रहे हैं कि पहले के समय में मैं काफी टॉकेटिव हुआ करती थी, काफी बातूनी हुआ करती थी, अब नहीं हूं। तो ये हमारे स्टेट को बता रहे हैं। तो यहाँ पे हम यूज्ड टू का इस्तेमाल करेंगे, आई वुड का इस्तेमाल यहाँ नहीं होगा। आगे आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं, जैसे कि सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल, व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड माई फादर यूज्ड टू पिक मी अप एंड थ्रो मी इन द एयर। जब मैं बच्ची हुआ करती थी या जब मैं छोटी थी, मेरे फादर मुझे गोदी में उठाकर हवा में उछाला करते थे। आई वुड लव इट, और उसे वह अच्छा लगता था। तो यहाँ पे हम यूज्ड टू और वुड को समझने के लिए हमें जो फर्स्ट सेंटेंस है उसके मीनिंग को समझना पड़ेगा और सेकेंड सेंटेंस के भी अर्थ को हमें समझते हुए इनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे कि मैं एक बार फिर से आपको फर्स्ट सेंटेंस रिपीट करती हूँ। When I was a child, my father used to pick me up and throw me in the air. जब मैं छोटी थी या जब मैं बच्ची थी तब मेरे फादर मुझे उठाकर हवा में उछाला करते थे। ये मेरे फादर किया करते थे। क्या अब ये चीज रिपीट होगी? नहीं। तो मुझे ऐसा किया करते थे, इसलिए मैंने यहाँ पे यूज्ड टू का इस्तेमाल किया। एंड आई वुड लव इट, और मुझे वह अच्छा लगता था। आई वुड लव इट। अब आगे के एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। माई अंकल यूज्ड टू हैव अ बाईसाइकिल व्हेन आई वॉज यंग। जब वह छोटी थी या जब मैं छोटी थी, मेरे अंकल के पास एक साइकिल हुआ करती थी। ही वुड टेक मी फॉर अ राइड, और वह मुझे राइड पे ले जाते थे। तो मेरे अंकल के पास साइकिल हुआ करती थी, हमने यहाँ यूज्ड टू का इस्तेमाल किया, और वह मुझे राइड पे ले जाते थे, मैंने यहाँ पे वुड का इस्तेमाल किया। बहुत ही स्लाइड सा चेंज है, बहुत ही हल्का सा इनके यूजेज में फ़र्क है, तो आप बहुत ही ध्यान से इनके यूजेज को समझें। फॉर ईयर आई यूज्ड टू बी अफ्रेड ऑफ गोस्ट एज माई ग्रैंड मदर would tell me stories of them every night. यहाँ पे वो बोल रहे हैं for years I used to be afraid of ghost. वह गोस्ट भूतों से डरा करती थी। As my grandmother would tell me stories of them every night. क्यों? क्योंकि जो उनकी ग्रैंड मदर थी वो उन्हें स्टोरी सुनाती थी हर रात भूतों की, तो वह डरा करती थी। वहां पे हमने यूज्ड टू का इस्तेमाल किया। क्यों वह डरती थी? क्योंकि उनकी ग्रैंड मदर उन्हें हर रात भूतों की कहानी सुनाती थी। हमने यहाँ वुड का इस्तेमाल करा। आगे देखिए, आई वुड बिकम कृष्णा ड्यूरिंग जन्माष्टमी एवरी ईयर। वह कृष्णा बनती थी जन्माष्टमी के समय, हर साल वह कृष्णा बनती थी। In childhood and every year I used to break the मटकी, और हर साल वह मटकी फोड़ा करती थी। तो अगर आप मेरे साथ मेरी इस बात को समझ पाए होंगे तो ये 4 एग्जाम्पल्स में हर एग्जाम्पल में मैंने यूज्ड टू वुड दोनों ही वर्ड का कैसे इस्तेमाल किया है वो मैंने बहुत ही क्लियरली आपको बताने की कोशिश की है। अगर आपको फिर भी डाउट होगा आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे की स्लाइड में आपको प्रैक्टिस के कुछ क्वेश्चंस दिख रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस वीडियो को पॉज करें और इन क्वेश्चंस को खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। अगर आपको
चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं तो आप इस वीडियो को फिर से देख सकते हैं या हमारी पिछली वाली स्लाइड को आप फिर से देखें और फिर इन एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करें। आपको आंसर्स अगले ही स्लाइड पे मिलेगा, पर आई रिक्वेस्ट यू टू फर्स्ट सॉल्व दिस क्वेश्चंस। तो बच्चों अगली स्लाइड पे चलते हैं और इसके आंसर्स को देखते हैं और डिस्कस करते हैं। ये रहे आपके सामने आंसर्स। चलिए आइए फर्स्ट वाले आंसर को, क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला, When I was a child, I used to be playful and talkative. जब मैं छोटी बच्ची हुआ करती थी या जब मैं छोटी थी तब मैं काफ़ी प्लेफुल और टॉकेटिव हुआ करती थी। हमने यहाँ पे यूज टू का इस्तेमाल किया। अगला देखिए, माई ब्रदर एंड आई डैश स्पेंड द डे वॉकिंग अराउंड द नेबरहुड। मैं और मेरे ब्रदर पूरा दिन नेबर में आसपास में घूमने में बिता देते हैं या बिता देते थे। वो एक ऐसा इंसिडेंट को शेयर कर रहे हैं कि जब लॉकडाउन था तब आप दिन भर क्या करते थे। तो वो बता रहे हैं कि मैं और मेरे ब्रदर जो हैं वो पूरे लॉकडाउन में, या एक मैं आपको ऐसा एग्जांपल दे रही हूँ कि मैं और मेरे ब्रदर पूरा दिन नेबर्स में घूमने में बिता देते थे। तो यहाँ पे नेबर्स में घूमने में बिता दिया करते थे नहीं है, नेबर्स में नेबर में मतलब आसपास में घूमने में बिता देते थे। हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया वुड। अगला, वी डैश हैव वुडन स्कूटर्स एंड वी डैश राइड देम एवरी डे। We used to have wooden scooters. हमारे पास वुडन की स्कूटर्स हुआ करती थी। बच्चों के खेलने की होती है एक लकड़ी की स्कूटर जिसमें बच्चे चढ़ के खेलते हैं, घूमते हैं। And we would ride them every day. और हम उस पे राइड करते थे हर दिन। आगे, sometimes we डैश मेक पेपर प्लेन्स एंड प्ले। कई बार हम पेपर के प्लेन्स बनाकर खेलते थे। समटाइम्स वी वुड प्ले पेपर प्लेन्स एंड प्ले। माई स्कूल वॉज नॉट क्लोज टू माई होम सो आई डैश गो बाय बस। जो मेरा घर है वो स्कूल से पास में नहीं था तो मैं बस से स्कूल जाती थी। माई स्कूल वॉज नॉट क्लोज टू माई होम सो आई वुड गो बाय बस। वी डैश रिस्पेक्ट आवर टीचर वेरी मच। वी यूज टू रिस्पेक्ट आवर टीचर्स वेरी मच। वी डैश ऑलवेज ओबे देम। वी would always obey them. हम हमारी टीचर्स की रिस्पेक्ट किया करते थे। We would always obey them. हम उनकी हर बात को मानते थे। So students, thank you for watching the video. आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। मैंने आपको काफ़ी इजी से इजी तरीके में वुड और यूज टू के यूजेज को समझाने की कोशिश की है। सो स्टूडेंट्स, अगेन थैंक यू सो मच। कीप स्टडी, स्टे सेफ।